हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। इंश्योरेंस में फायर इंश्योरेंस और इसके अंतर्गत प्रोसीजर फॉर क्लेम अंडर फायर पॉलिसी या ये कहते हैं क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर, अग्नि बीमा पत्र के अंतर्गत दावों की प्रक्रिया क्या है, इस पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है अग्निकांड की सूचना देना। अग्निकांड होने पर बीमित को जब हानि हो तो इसकी सूचना उसे तुरंत बीमाकर्ता कंपनी के कार्यालय में देनी चाहिए और ये सूचना प्राय लिखित होनी चाहिए। जो भी बीमा पत्र होता है उसमें निर्धारित शर्तों में अग्निकांड की सूचना किस प्रकार से दी जाएगी, इसका प्रोसीजर वर्णित होता है। तो उसी प्रक्रिया के अनुसार, उसी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और समय सीमा में अग्निकांड की सूचना बीमित को संबंधित कार्यालय में देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है दावा फॉर्म भरना। तत्पश्चात बीमित को अपना क्या करना पड़ता है, दावा फॉर्म एक निर्धारित फॉर्म को भरकर एक निश्चित प्रारूप में उसे बीमाकर्ता कंपनी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है। यह फॉर्म भरकर 15 दिन में बीमाकर्ता कंपनी कार्यालय में प्रस्तुत कर देना चाहिए और यदि इस अवधि में दावा प्रस्तुत न किया जा सकता हो तो इस अवधि को बढ़ाने के लिए बीमाकर्ता कंपनी के समक्ष आवेदन करना चाहिए। और दावा फार्म भरते समय उसमें प्रत्येक जो प्रश्न है उनका उत्तर सही रूप से देना चाहिए। जैसे उसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख करना चाहिए जिसमें अग्नि से क्षति उत्पन्न हुई है, उन कारणों को स्पष्ट करना चाहिए जिससे क्षति उत्पन्न हुई है, बीमा की विषय वस्तु और प्रत्येक मद में उसकी हुई प्रत्येक मद की क्षति को वर्णित करना चाहिए और क्षतिग्रस्त संपत्ति पर यदि कोई अन्य बीमा पत्र लिया गया तो उसका विवरण भी प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आवश्यक प्रपत्र संलग्न करना। बीमा अग्नि बीमा के अंतर्गत दावा फॉर्म प्रस्तुत करते समय उसके साथ जो डॉक्यूमेंट संलग्न किए जाते हैं इनका भी बीमा पत्र के अंतर्गत उल्लेख होता है। इसके अंतर्गत वे योजनाएं, विवरण, पुस्तकें, वाउचर, बीजक या अपने कहते हैं प्रतिलिपियां, प्रलेख, प्रमाण पत्र, सूचनाएं जिसकी अग्नि या क्षति उत्पन्न होने के कारण से बीमाकर्ता के दायित्व को सिद्ध करने के लिए हमें आवश्यकता है वो प्रस्तुत करने चाहिए। इसके साथ साथ दावे तथा उससे संबंधित तथ्यों की सत्यता के लिए शर्तपूर्ण घोषणा करना और यह प्रपत्र संलग्न करने की एक निर्धारित अवधि होती है और जिसका बीमा पत्र में उल्लेख रहता है। सामान्यतः दावे संबंधी सूचनाएं प्रलेख संलग्न करने के लिए बीमाकर्ता को हानि होने के 6 महीने के भीतर प्रस्तुत कर देना चाहिए, नहीं तो इसके पश्चात उसका जो दावा प्रस्तुत करने का क्लेम है वो समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है बीमाकर्ता द्वारा दावे को प्राप्त करना और कार्यालयीय कार्रवाई करना। जब बीमित द्वारा अग्नि बीमा का दावा बीमा के कर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो बीमाकर्ता उसे प्राप्त करने की रसीद देता है, वो बीमित को अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। तत्पश्चात बीमाकर्ता का दावा विभाग उस दावे की उल्लेखित सूचनाओं को अपने यहाँ जो उसने बीमा पत्र तैयार दिया था उससे मिलान करता है और अभिलेखों से मिलान होने के पश्चात यह विभाग एक दावा सूची क्लेम जो अपने कहते हैं डॉक्यूमेंट है वो तैयार करता है और इसी के साथ वो इस दावे की दावा सूचना रजिस्टर जो है उसमें प्रविष्टि करता है और तभी दावे की फाइल भी तैयार की जाती है। उस पर दावा संख्या का उल्लेख होता है और बाद में इसी फाइल संख्या को इसके आगे की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है बीमाकर्ता द्वारा निरीक्षण और हानि का आंकलन। तो अग्नि बीमा की सूचना देना और दावा पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात बीमाकर्ता जो बीमा कंपनी है उसमें बीमाकृत वस्तु के निरीक्षण की एक प्रक्रिया होती है, उसके अनुसार उसे वो पूरी करनी होती है। इस हेतु कंपनी योग्यता प्राप्त जो उसके सर्वेयर होते हैं और हानि आंकलनकर्ता जो उसके लॉस असेसर होते हैं उनकी नियुक्ति करती है और वो सर्वेक्षक जो है या हानिकर्ता जो अपने आंकलन करता है वो आवश्यक छानबीन करते हैं, जांच पड़ताल कर बीमाकर्ता कंपनी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इसमें हानि के कारणों का उल्लेख होता है, हानि या क्षतिपूर्ति के निकटतम कारणों का उल्लेख होता है। इसी प्रकार हानि या क्षतिपूर्ति की राशि का आंकलन किया जाता है। बीमित की अप्रत्यक्ष हानि और खर्चे वो बताए जाते हैं। हानि आंकलन में हुए खर्चों का, इस सारे प्रोसेस को आंकलन करने में जो खर्चे हुए उसका विवरण दिया जाता है और बीमित द्वारा उसी विषय वस्तु पर लिए गए बीमा पत्रों का उल्लेख तथा अंशदान की राशि जिसका भुगतान बीमा कर्ता कंपनी को किया गया है वो इसमें उल्लेखित किया जाता है।
नेक्स्ट स्टूडेंट आता है दावों का निपटारा। जब बीमाकर्ता कंपनी के पास बीमित का दावा तथा हानि आंकलनकर्ताओं का हानि की राशि का आंकलन दोनों आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता कंपनी उस दावे को निपटाने की कार्रवाई प्रारंभ करती है। और यदि दावे की राशि और आंकलन की गई हानि की राशि में कोई अंतर नहीं होता तो दावे की राशि का भुगतान तत्काल का निर्णय कंपनी द्वारा लिया जा सकता है, बीमाकर्ता कंपनी द्वारा। किंतु यदि इन दोनों राशियों में अंतर होता है, अर्थात बीमाकर्ता कंपनी अपने आंकलनकर्ताओं के अनुसार क्षति की राशि तय करती है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करती है, फिर उसके आधार पर निर्णय लेती है कि उसके अंतर की राशि क्या है, बीमित से उसकी वार्ता करके और जो उसके द्वारा बीमा पत्र में शर्तें तय की गई है उसके अनुसार वो भुगतान करती है। यदि बीमा पत्र में संपत्ति की पुनर्स्थापना का प्रावधान है तो बीमाकर्ता कंपनी उस संपत्ति की पुनर्स्थापना लागत ज्ञात करती है और संपत्ति की पुनर्स्थापना की व्यवस्था करती है। दावा निपटारे की प्रक्रिया में यदि दोहरा बीमा है, अर्थात यदि किसी अग्निग्रस्त संपत्ति के लिए बीमित द्वारा एक से अधिक बीमा पत्र लिए गए हैं तो बीमाकर्ता कुल हानि में अपने अंशदान के लिए ही उत्तरदायी होता है। इस हेतु बीमाकर्ता कंपनी का अपने बीमा पत्र में अंशदान की शर्त को ध्यान रखकर ही उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी दायित्व का भुगतान करती है। इसी प्रकार यदि अल्प बीमा या कहते हैं हमने अंडर इंश्योरेंस जिसको अपने कहते हैं, यदि कोई बीमित अपनी संपत्ति के कुल मूल्य से कम का बीमा करवाता है तो उसे अपने अंडर इंश्योरेंस कहा जाता है। ऐसी अल्प बीमा की दशा में जो संपत्ति के मूल्य से बीमा पत्र के मूल्य में अंतर आता है, जो संपत्ति को वास्तविक हानि हुई है और जो बीमा पत्र में अपने बीमा करवाया था जिस मूल्य का, उसका जो अंतर होता है वो बीमित को स्वयं ही बीमा करता उसके अंतर्गत मान लिया जाता है, अर्थात वो अधिक राशि जो अधिक राशि है, जो अंतर की राशि है, उसको बीमित स्वयं वहन करता है और इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है। इसी बार यदि अनेक बार क्षति की पूर्ति होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, यदि किसी बीमा की विषय वस्तु को एक से अधिक बार क्षति हुई है तो बीमाकर्ता द्वारा चुकाई गई हानि की राशि को बीमाकृत राशि में से घटा लिया जाता है जब तक बीमित ने उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम देकर उस राशि को पुनः बढ़ाया न हो। तो ऐसी स्थिति में दावों का निपटारा करते समय बीमाकर्ता जो कंपनी होती है वो बीमित में की गई शर्तों या बीमाकृत राशि और उस पर बढ़ाई गई राशि, इसको ध्यान में रखकर उन दावों का निपटारा करती है। इसी प्रकार पंच निर्णय आता है इस प्रक्रिया में। यदि बीमित बीमाकर्ता द्वारा दावे के रूप में चुकाई गई राशि से असंतुष्ट है तो वह बीमा पत्र में यदि शर्त उल्लेखित है तो वह पंच निर्णय के लिए मामला सौंप सकता है और इसके लिए कह सकता है, आवेदन कर सकता है। पंच निर्णय में दोनों पक्षकार उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य होते हैं, जिसकी प्रक्रिया बीमा पत्र में पूर्व से निर्धारित होती है। इसी प्रकार भुगतान आता है। किसी भी तरह से चाहे स्वतः या पंच निर्णय से दावे की राशि निर्धारित हो जाती है तो बीमाकर्ता कंपनी दावे की राशि का भुगतान कर देती है और यह राशि एक रेखांकित चेक द्वारा, अपने कहते हैं अकाउंट पे चेक द्वारा चुकाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था क्लेम्स सेटलमेंट प्रोसीजर ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज, जिस पर अपने चर्चा की, जिसको अपने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।